एवरीवन। आई होप बुक्स आपने सबने खरीद ली होंगी। तो आज हम आप जो पहला लेसन लेके चल रहे थे उसके कुछ हार्ड वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना जो इंग्लिश का रजिस्टर है उसमें हार्ड वर्ड्स को उतार लेना है और उसके बाद इनको लर्न भी करना है। ठीक है, हार्ड वर्ड्स के बाद मैं आपको थोड़ा सा आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। इन ग्रेट दैट मीन्स होता है एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा जो डरा हुआ होता है। स्कॉल्डिंग मीन्स रिव्यू यानी किसी को आप डांट देते हो या फटकार लगा देते हो। पार्टिसिपल्स एक ग्रामर का टॉपिक है, यानी जिसमें वर्ब की जो फॉर्म होती है उनका यूज किया जाता है। ड्रिलिंग एक्सरसाइज इन मॉर्निंग, बेसिकली ये जो सोल्जर्स होते हैं उनकी एक्सरसाइज के लिए वर्ड यूज किया जाता है ड्रिलिंग। रेसिस्ट मीन्स अपोज करना होता है, टू ट्राई टू स्टॉप, किसी चीज को विरोध करना। अप्रेंटिस होता है एक प्रकार से प्रशिक्षु कौन होता है? पर्सन हु लर्न्स द स्किल्स, मीन्स अगर हम सिंपल वर्ड्स मिले तो हेल्पर। यूनिसन मीन्स होता है इन वन वॉइस मीन्स होता है एक साथ समवेत स्वर में। कमोशन ग्रेट नॉइज इज शोरगुल। टेरिबली एक्सट्रीमली बैड, जो बहुत ही ज्यादा वो बैड पोजीशन होती है। ब्लस्ड बिकेम रेड इन द फेस, मीन्स होता है कोई आदमी शर्मा करके एकदम जब उसका चेहरा लाल हो जाता है तो वो सिचुएशन ब्लस्ट कहलाती है। एम्ब्रॉयडर्ड जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी जो औरतें जो ओढ़नी वगैरह पहनती हैं तो उन पे आपने देखा होगा कुछ एक अलग सी धागे से कुछ किया हुआ होता है, डेकोरेटेड एक आर्टिकल लगा होता है, वो होता है डेकोरेटेड क्लॉथ पैटर्न बाय स्विंग ऑन विद थ्रेड। ये कसीदाकारी किया हुआ जिसको हम कह सकते हैं कि किसी कपड़े पर कसीदाकारी किया हुआ हो। स्पेक्टेकल्स आई ग्लासेस सब जानते हैं जैसे कि चश्मा। अटेंटिव मीन्स केयरफुली, किसी की बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। न्यूसेंस अ पर्सन और थिंग कॉजिंग ट्रबल, यानी आफत या मुसीबत। क्रैंकी एक आदमी होता है जो सनकी टाइप होता है, उसको बोलते हैं पर्सन हु बिहेव्स इन अ स्ट्रेंज वे। लॉजिकल रीजनेबल यानी तार्किक। और ट्रम्पेट होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि बेसिकली जब कोई भी वॉर वगैरह जीता जाता है या कोई सोल्जर्स वगैरह किसी कहीं पर कोई अपने स्ट्राइक को कंप्लीट करके आते हैं तो जीतने की खुशी में जो जश्न मनाया जाता है और उस समय जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है वो होता है तुरही। तो जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की थी कि आप लोगों ने बुक्स तो खरीद ली होंगी, तो अब इसके आज हम लेसन जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी जो बुक है फ्लेमिंगो उसका फर्स्ट लेसन आप निकाल लीजिए और उसके बाद हम उसको पढ़ते हैं। जिन्होंने नहीं खरीदी है ना भाई, खरीद लो क्योंकि ये गवर्नमेंट से मिलने वाली नहीं है, फ्री में। ओके, देखिए तो यहाँ पे जो लेसन स्टार्ट होता है उसमें जो फ्रेंच है उसका स्टेटमेंट है फर्स्ट। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great need of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. तो यहाँ तक क्या कहा फ्रेंच, जो मैंने बोला था आपको कि इस स्टोरी का जो हीरो है वो लड़का एक छोटा सा है, वो कहता है कि मैंने स्टार्टेड शुरू किया फॉर स्कूल के लिए वेरी लेट, बहुत लेट, यानी काफ़ी देर हो जाने के बाद मैंने स्कूल के लिए तैयार होना स्टार्ट किया दैट मॉर्निंग, उस सुबह। एंड वॉज ग्रेट ड्रीड ऑफ, अत्यधिक रूप से वो डरा हुआ था और पे स्कोल्डिंग, डांट फटकार से। और डांट फटकार का उसको ज़्यादा डर क्यों था? बिकॉज स्पेशली खास तौर से एम हैमल जो थे हैड सेड कह चुके थे दैट ही वुड क्वेश्चन अस, कि वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड आया ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, इसका मतलब प्रश्न नहीं, प्रश्न पूछना हुआ। तो इसको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का लगा हुआ था कि एम हैमल ने इनको लास्ट डे ये बोला था कि बेटा मैं तुम लोगों से कल पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछूंगा। पार्टिसिपल तो आप जानते हैं ना कि वर्ब की फॉर्म होती है जिनमें अगर आईएनजी लगा दो तो जेरेंड के रूप में एज ए नाउन ट्रीट करती हैं। तो ये ग्रामर का टॉपिक है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, तो अगर अपनी लैंग्वेज में बोले हम कि मैं तो इसका कह गए यानी ABCD भी नहीं जानता था कि व्हाट इज पार्टिसिपल्स, तो कहता है कि इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था कि मुझे डांटेंगे। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill at the
Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. तो इस पैराग्राफ में उन्होंने बोला कि फॉर ए मोमेंट आई थॉट, है ना, फॉर सम टाइम आई थॉट अबाउट दिस प्लान। कहता है कि मैंने एक योजना थी जिसके बारे में कुछ सेकंड के लिए सोचा। अच्छा, उनकी प्लानिंग क्या थी? ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊं। द स्पेंडिंग द डे, और पूरा दिन में स्पेंड करूं, व्यतीत करूं, बिताऊं, गुजारूं आउट ऑफ डोर्स, घर से बाहर। तो क्या थी उसकी प्लानिंग कि आज स्कूल ना जा करके और घर से मैं क्या करता हूँ, भाग जाता हूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, कहता है द डे वॉज वेरी फाइन, वेदर वॉज वेरी प्लीजेंट, कि मौसम जो था बहुत अच्छा था। इट वॉज सो वार्म, कि आज बहुत वार्म था, यानी गर्मी का दिन था। सो ब्राइट, और बहुत ज़्यादा तेज धूप खिली हुई थी। ब्राइट मीन्स चमकीला होता है। तो चमकीला मीन्स कब बोलोगे आप? जब सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे आ रही होंगी। तो मैं कह सकता हूँ कि उस दिन बहुत गर्मी थी और बहुत धूप थी। द बर्ड्स वर चॉपिंग, चॉपिंग मीन्स होता है चहचहाना। और एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स यानी फॉरेस्ट, कि जो जंगल था, फॉरेस्ट था, उसके एज यानी कॉर्नर, किनारा, उसके किनारे पर जो बर्ड्स थे वो चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल आरा मशीन। ये जो वर्ड्स है ना, जो मैंने इसमें हार्ड वर्ड्स में नहीं लिखे हैं, और आपके लिए वो पहली बार अगर आ रहे हैं तो इनको दोबारा से आप लिख लीजिएगा। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि जैसे सॉमिल है, तो जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है ठीक है, नहीं पढ़ा है तो वो इस वर्ड को लिख लेंगे। इसका जो मीनिंग है वो होता है आरा मशीन। चॉपिंग है, चर्पिंग यानी चहचहाना होता है बर्ड्स का। एज, एज यानी किनारा होता है। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर के पीछे, आरा मशीन के पीछे एक खेत था, ओपन फील्ड, खुला मैदान था, जहाँ पर पर्शियन सोल्जर्स, याद होगा मैंने आपको बोला था पर्शिया और फ्रांस। तो पर्शिया के जो सैनिक थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सारी चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा टेम्पटिंग थी, यानी मुझे ज़्यादा क्या कर रही थी, ये टेम्प्ट कर रही थी। टेम्प्ट करना जानते हो? अट्रैक्ट करना, लालायित करना, आकर्षित करना। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, किन से ज़्यादा मुझे ये टेम्प्ट कर रही थी? पार्टिसिपल्स के रूल्स के बजाय, यानी मुझे पार्टिसिपल्स के रूल्स के बजाय तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं पर्शियन सोल्जर्स को देखूं जो ड्रिलिंग कर रहे थे। कहाँ पर कर रहे थे? ये एक खुले हुए मैदान में जो आरा मशीन के पीछे था। मैं पक्षियों को देखूं जो चर्पिंग कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? एज ऑफ द वुड्स, यानी कि एक छोटे जंगल के किनारे पर। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, बट ये कहता है बट मुझ में वो स्ट्रेंथ थी, मुझ में वो ताकत थी, मुझ में वो पावर थी टू रेसिस्ट, किसी भी चीज़ को रेसिस्ट करने की, प्रतिरोध करने की, विरोध करने की। यानी मेरी इच्छाएं बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन मुझ में ताकत थी कि मैं अपनी इच्छाओं का विरोध करने की मुझ में ताकत थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और इसीलिए मैं जल्दी से चल दिया, किसके लिए? स्कूल के लिए। When I passed the town hall, there was a great crowd in front of the bulletin board. कहता है कि जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, टाउन हॉल होता है सभागार। पुराने टाइम में जो न्यूज़ वगैरह आते थे उसके लिए हर एक बड़े कस्बे में एक जगह होती थी जिसको टाउन हॉल कहते थे। तो कह रहे हैं कि टाउन हॉल में जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड था कस्बे में, और उस बुलेटिन बोर्ड यानी जिस पे बहुत सारी न्यूज़ लिखी होती है, उसके सामने क्राउड यानी भीड़ जमा थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम, हमारे सारे जो बुरे समाचार थे हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आ रहे थे। यानी हमें जो भी बैड न्यूज़ थी वो यहीं से मिलती थी, इसी पर लिखी हुई होती थी। अब एक बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि कौन कौन सी बैड न्यूज़ थी, तो उनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। द लॉस्ट बैटल्स, कि हमने कौन कौन से जो बैटल्स हैं वो हारे हैं, इनके न्यूज़। द ड्राफ्ट, सरकारी आदेश। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, कि आर्मी के जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनके जो ऑर्डर्स आते थे वो भी यहीं लिखे जाते थे। तो आपने देखा 3 चीज़ें यहाँ पे बताई इन्होंने, द न्यूज ऑफ लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट और द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। तो ये तीनों न्यूज़ यहीं से आ रही थी पिछले कितने सालों से? 2 years से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, थॉट टू माई सेल्फ मीन्स मैंने मन ही मन सोचा, विदाउट स्टॉपिंग। लेकिन हाँ, मैंने अपना चलना जो था वो बंद नहीं किया, चलता रहा।
व्हाट कैन बी द मैटर टू नाउ, कि आज क्या मैटर हो सकता है, यानी व्हाट इज द रीजन कि यहाँ पे इतनी सारी भीड़ इकट्ठा है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast Bob, you will get to your school in plenty of time। तो कहता है कि जब मैं जल्दी जल्दी जा रहा था, जितनी जल्दी मैं कर सकता था, आई कुड गो, जितना जल्दी मैं चल सकता था उतना जल्दी मैं जा रहा था, तभी वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ यानी लुहार था जिसका नाम वॉचर था, और वो वहाँ पर था विद हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ। मैंने कहा था ना कि आपको इसको हेल्पर भी कह सकते हैं, अपने हेल्पर के साथ था। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, और वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखे हुए न्यूज़ को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी, डोंट गो सो फास्ट बब, कि अरे लड़के इतनी तेज मत चलो। जो बब वर्ड जो आया है, याद रखिएगा ये लड़के के लिए यूज होता है, लेकिन ये एक किसी को इंसल्टिंग फील करवाने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो बब। जैसे अपने गांव में कहते हैं कि लड़का, फिर कहते हैं ए छोरे, तो वो जो बब है वो उसी तरह से यूज होता है। तो उन्होंने कहा कि लड़के आप इतने तेज मत चलो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम लॉट ऑफ टाइम, कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मेकिंग फन यानी मजाक उड़ाना, तो मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और जब मैं लिटिल गार्डन जो था, छोटा सा बगीचा था, एम हेमल कौन है, टीचर, उनके गार्डन में जब मैं पहुंचा, आउट ऑफ ब्रेथ, तो आउट ऑफ ब्रेथ था। आउट ऑफ ब्रेथ का मीन्स जानते हैं, पेंटिंग, पेंटिंग यानी हाँपना, तो मैं हाँपते हुए वहाँ पर पहुँचा। आगे है, usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। देखिए ये क्वेश्चन एक बार आपको मैं फिर से बोल दूँ, बोर्ड में पूछा हुआ है कि जो स्कूल था उसमें जनरली कैसा माहौल हुआ करता था, और जिस दिन ये एम हेमल जो लेसन पढ़ा रहा था उस दिन माहौल कैसा था। तो हम पहले देखते हैं कि पहले कैसा होता था जनरली, यूजुअली यानी जनरली, कि जनरली जब स्कूल लगता था ना तो वहाँ पे ग्रेट बसल होती थी। ग्रेट बसल यानी अत्यधिक शोरगुल, अत्यधिक चहल पहल होती थी। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और ये जो शोरगुल होता था, ये शोरगुल कुड बी हियर्ड सुना जा सकता था, आउट बाहर, इन द स्ट्रीट गली में। अब ये किस किस की आवाज़ें बाहर सुन सकते थे, देखिए पहली, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो मेज होती है, डेस्क होती है ना मेज, जो कि एक साइड से ऊंची होती है दूसरी साइड से नीची होती है, तो जो मेज होती है उसके अंदर जो दराज बनी होती है बैग्स वगैरह रखने के लिए, उनके खोलने और बंद करने की आवाज़। दूसरी, लेसन से रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन यानी एक साथ समवेत स्वर में, तो छोटे छोटे बच्चे एक साथ जो बोलते हैं, लेसन यानी अपने पार्ट, रिपीट यानी दोहराते हैं, तो जो बच्चे अपने लेसन्स को एक ही आवाज़ में एक स्वर में दोहराते हैं, वो आवाज़ें आपने भी की होगी ना स्कूल में, टेबल बोली होंगी या कुछ भी। वेरी लाउड, और उसमें बच्चे बड़ा तेज बोलते हैं इनको, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, इतने तेज हुआ करती थी ये आवाज़ कि फ्रेंच कहता है कि हमें खुद को अपने कानों पर हाथ रखने होते थे, टू अंडरस्टैंड बेटर, चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। तीसरी आवाज़ उन्होंने बताई, द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रूलर डंडा, ठीक है, तो टीचर के पास एक बड़ा सा डंडा हुआ करता था, रूलर हुआ करता था, जिसको रैप यानी होता है थपथपाना, टैप, ऑन द टेबल, मेज पर क्या करता रहता था, थपथपाता रहता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन जरूर लिख लीजिएगा, इसकी मीनिंग डिपेंड ऑन, और मैं निर्भर रहता था द कमोशन शोरगुल पर, टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं अपनी सीट प्राप्त कर लूँगा बिना किसी को दिखे हुए। तो इसके लिए मैं किस पर डिपेंड होता था, शोरगुल पर, कि भाई शोरगुल होता होगा तो मैं जाके बैठ जाऊँगा, किसी का ध्यान नहीं आएगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन आज तो सब कुछ इतना शांत था जैसे मानो स्कूल में संडे की मॉर्निंग हो, तो छुट्टी होती है उस दिन। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने साथियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, जो पहले से अपनी जगह पे बैठे हुए थे, एंड एम हेमल, और जो एम हेमल थे वॉकिंग, वो टहल रहे थे,
अप एंड डाउन एंड विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो उनके पास जो टेरिबल यानी बहुत डरावना सा जो लोहे का डंडा होता था अपने अंडर आर्म, अपने बगल में लेकर के वो घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, तो मेरी मजबूरी थी क्योंकि आवाज़ नहीं हो रही थी तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने रूम में प्रवेश करना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ट, तो तुम ये इमेजिन कर सकते हो, तुम ये कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना ब्लस्ट हुआ, कितना शर्मिंदा हुआ हूँगा। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डर गया हूँगा। दैट्स इट। इसके आगे हम पढ़ेंगे कल, लेकिन बुक्स सब खरीद लीजिएगा प्लीज़।